नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है सिराज। की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार उद्यमी अनुदान योजना के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि बिहार उद्यमी अनुदान योजना के अंतर्गत बिहार सरकार की तरफ से आप लोगों को 10 लाख रुपए का जो लोन है वो यहाँ पे दिया जाएगा और 5 लाख रुपए आप लोगों का अनुदान रहने वाला है, जो कि आप लोग का माफ कर दिया जाएगा। और बाकी का जो 5 लाख रुपया है वो आप लोग को सरकार को यहाँ पे वापस करना होगा। अगले 7 साल में आप लोग को यहाँ पे सरकार को वापस करना होगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे इसमें आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके मन में सवाल है कि हम किस तरीके से अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरीके से हमारा जो कंपनी है उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनेगा और किस प्रकार का कंपनी हमको बनाना चाहिए, इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। तो मैं आप लोग को पूरा यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आप लोग को उद्यमी अनुदान योजना में आवेदन करना है तो आप जो है किस तरीके का कंपनी बनाइएगा, यानी कि आपका कंपनी किस प्रकार का रहेगा, किस तरीके से आप लोगों को कंपनी को रजिस्टर करना होगा, कंपनी के लिए आप लोग का क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आप लोग को पूरा डिटेल में समझा दूंगा कि आप लोग को उद्यमी अनुदान योजना के लिए किस तरीके से अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड का सब्सक्राइब में दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा गया है, क्या क्या आप लोग का डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा जानकारी दिया गया है। यहाँ पे आप लोग का बताया दोस्तों कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता, तो यहाँ पे आप लोग का पूरा योग्यता बताया गया कि क्या आप लोग का यहाँ पे योग्यता रहने वाला है और यहाँ पे आप लोग का डॉक्यूमेंट बताया गया। तो यहाँ पे आप लोग का दोस्तों बताया गया है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खाता, करंट अकाउंट या फर्म के नाम से चालू खाता मान्य होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग का जो यहाँ पे कंपनी होगा उसके नाम से आप लोग का जो यहाँ पे करंट अकाउंट है वो आप लोग का मांगा गया है। लेकिन अगर आप लोग का प्रोप्राइटरशिप रहता है तो ऐसे में आप अपना खुद का करंट अकाउंट खुलवा कर यहाँ पे दे सकते हैं। नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप लोग का प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन कार्ड पर किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग का जानकारी दिया गया है और यहाँ पे आप लोग का साफ साफ बताया गया कि आप लोग का जो यहाँ पे फॉर्म है वो आप लोग का रजिस्टर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे जो आप लोगों का कंपनी के बारे में, फर्म के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, इसके लिए आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, किस तरीके से आप लोगों को कंपनी यहाँ पे बनाना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप समझ लीजिए कि यहाँ पे उद्यमी अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए आप लोग का 4 तरीके का यहाँ पे जो कंपनी है उसके बारे में जानकारी दिया गया है। सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप, दूसरा आप लोग का यहाँ पे पार्टनरशिप, तीसरा आप लोग का LLP और चौथा आप लोग का यहाँ पे जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम जो है कौन सा कंपनी बनाएं, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को साफ साफ बताता हूँ कि किस तरीके का यहाँ पे कंपनी आप लोग का रहता है और कौन सा आप लोग का कंपनी कहलाएगा जो आप यहाँ पे बनाइएगा। तो आप यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कि आप जो है कोई एक किराना का दुकान खोलते हैं और आप अकेले जो है अपना खुद का दुकान खोलते हैं, अपने पैसे लगाकर यहाँ पे जो दुकान खोलते हैं, तो उसको जो यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे बोला जाएगा। यानी कि आप लोग का खुद का सब कुछ है, सब कुछ आप खुद कर रहे हैं, जो भी लॉस या फिर जो भी नुकसान होगा वो आपका होगा, जो भी फायदा होगा वो आपका होगा। तो ऐसे में इसको जो है प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है। और दूसरा आप लोग का होता है दोस्तों पार्टनरशिप। यानी मान लीजिए आप कोई बड़ा दुकान खोल रहे हैं और 2 लोग मिलकर जो है दुकान खोल रहे हैं, 3 लोग मिलकर दुकान खोल रहे हैं, तो उसको यहाँ पे पार्टनरशिप बोला जाता है। तो पार्टनरशिप के लिए आप लोग का अलग से यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बनवाना होता है, उसके लिए आप लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तीसरा आप लोग का LLP हो गया, यानी कि जो यहाँ पे लार्ज आप लोग का कंपनी है वो आप लोग का हो गया। चौथा आप लोग का प्राइवेट लिमिटेड, बहुत सारी जगहों पे आप देखते होंगे कि प्राइवेट लिमिटेड आप लोग का लिखा जाता है, तो वो आप लोग का प्राइवेट कंपनी होता है। तो इन सभी के लिए आप लोग का अलग से रजिस्ट्रेशन होता है और इसका अलग से आप लोग का पैन कार्ड बनता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप प्रोप्राइटर रहते हैं, यानी कि खुद का आप कोई बिजनेस लगाना चाहते हैं, अकेले आप ही उसमें काम कीजिएगा, तो ऐसे में दोस्तों आप लोग को जो है कोई भी यहाँ पे अलग से पैन कार्ड नहीं बनाना होगा। आप लोग का जो खुद का पैन कार्ड होगा वही आप लोग का यहाँ पे काम कर जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर आप जो सिर्फ यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे जो है कोई उद्योग नहीं चला रहे हैं, नया उद्योग लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग का सबसे बेस्ट रहेगा कि आप लोग को प्रोप्राइटरशिप में यहाँ पे आवेदन करना है। अब दोस्तों प्रोप्राइटरशिप में आप लोग को आवेदन करना है तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे अपना जो कंपनी है उसको रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए आपको करना क्या है, आप लोग का जो उद्यमी रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि उद्योग आधार जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन आप लोग को कर लेना है। इससे आप लोग का जो कंपनी है वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। उद्योग आधार जो रजिस्ट्रेशन है इसके लिए आप लोग का अलग से मैंने जो वीडियो बना रखा है, नहीं तो मैं आप लोग को वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग को रजिस्ट्रेशन कर लेना। आप लोग का जो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन होता है वही आप करवा लीजिएगा, वही आप लोगों के लिए यहाँ पे काफी है। तो ये जो है आप लोग का यहाँ पे रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप जो उद्योग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कर लीजिएगा, तो आप लोग का जो कंपनी है वहां पे रजिस्टर हो चुका है। लेकिन आप लोग को एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनवाना होगा। अगर आप लोग का यहाँ पे कंपनी है, यानी कि आप कोई दुकान खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग का जो जगह है वो आप लोग को चाहिए,
वो जो है आपका खुद का यहाँ पे जमीन हो सकता है, या फिर आप जो यहाँ पे किराए पे जो है जमीन ले सकते हैं। तो मान लीजिए कहीं किराए पे जमीन लेते हैं तो ऐसे में आप लोगों को किराएनामा बनवाना होगा, जो कि आप लोग का जो कोर्ट होता है वहां से आप लोग का बनाकर दे दिया जाता है। या फिर अगर आपका खुद का जमीन है तो वहां पे आप लोग का जमीन का जो एलपीसी या फिर रसीद होता है वो आप लोग को यहाँ पे लगाना होगा, या फिर आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट जमीन का लगा सकते हैं जिस जमीन पे आप लोग यहाँ पे उद्योग लगाइएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज का आप लोग को ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, यानी कि आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसमें जो है आप लोग का कंपनी का नाम आप लोग को अलग रखना है, और यहाँ पे खुद का जो प्रोप्राइटर है उसका नाम आप लोग को अलग रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है बाद में आप लोग को कंपनी के नाम से एक जो है अपना करंट अकाउंट खुलवाना होगा। तो ऐसे में आप लोग का नाम अलग होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे कंपनी के नाम से अपना करंट अकाउंट खुलवा पाइएगा। तो ये जो है आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आप लोग को करना कुछ भी नहीं है, आप लोग को एक जो है नाम सोचना है, जो भी आप लोग यहाँ पे काम करिएगा उससे रिलेटेड आप लोग का एक नाम सोचना है। उसके बाद आप लोग को उद्योग आधार पे जाकर रजिस्टर करना है, उसके बाद अपना एक करंट अकाउंट खुलवाना है, और उसके बाद किराएनामा आप लोग को यहाँ पे बनवाना है, या फिर आप लोग का जो यहाँ पे एलपीसी रसीद होगा वो आप लोग को रख लेना है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप अपना जो यहाँ पे कंपनी है उसको यहाँ पे खड़ा कर पाइएगा, और कंपनी का आप लोग का जितना भी डॉक्यूमेंट है या फिर कंपनी का जो भी आप लोग का काम है वो सारा आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे उद्यमी अनुदान योजना के आवेदन करने के लिए आप लोगों को कंपनी यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।